पहाड़ी के जमुआ गांव में दो भाई रहता था। बड़ा भाई का नाम राम और छोटे भाई का नाम श्याम था। राम और श्याम के माँ बाप कुछ साल पहले चल बसे थे। घर में सिर्फ दोनों भाई ही था। एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी माँ बाप के रहते हो चुकी थी। बाप दादा की जमीन जायदाद बहुत थी उन लोगों के पास, जिसे दोनों ने मिलकर संभाल रखा था और खुशी खुशी के साथ जीवन बिता रहा था। दोनों भाई में बहुत ज़्यादा प्यार था। दोनों एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार रहता था। एक को अगर चोट लगती तो दर्द दूसरे को होता था। गांव वाले के साथ भी दोनों का व्यवहार बहुत अच्छा था, इसलिए गांव वाले भी दोनों भाई को बहुत चाहते थे। पर अभी हालात कुछ और है। बड़े भाई को अपने छोटे भाई फूटी आंख नहीं सुहाता है, क्योंकि जब से बड़ा भाई शादी करके अपनी बीवी को घर लाया है, तब से बीवी के मुंह से भाई के लिए शिकायत सुनते सुनते उसके कान बहरे और आंख अंधे हो गए हैं। जब भी उसकी बीवी उसके भाई के खिलाफ कान भरती रहती है। कितना अच्छा होता अगर तुम भाई में अकेले होते तो सारी जमीन जायदाद अपने होते। मैं तो देवर के नखरे उठाते उठाते थक गई हूँ। अब खाने में कभी यह पसंद नहीं है, कभी वह पसंद नहीं है। कभी कहता है भाभी यह लाओ, कभी वह लाओ। कभी यह काम कर दो तो कभी वह काम कर दो। अब तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझसे जवान लड़ाता रहता है। यहाँ तक कि तुमसे उसे कोई लगाव नहीं है। वह चाहता है कि तुम दिन भर काम करो, खेती किसानी करो और वह मौज मस्ती करे। हम दोनों को नौकर समझता है। इस तरह से बोल बोल के राम के कान भर दिया। धीरे धीरे राम अपने भाई से नफरत करने लगा। श्याम की भाभी रोज गांव से बाहर पहाड़ों पर बने मंदिर जाती और भगवान से मन्नतें मांगती कि हे भगवान, आप बस मेरे देवर श्याम को अंधा कर दो, फिर आगे जो करना होगा मैं देख लूंगी। असल में वह श्याम को अपने और अपने पति के रास्ते से हटाना चाहती थी, ताकि जायदाद और संपत्ति को दो भागों में बांटना न पड़े। सारे जायदाद का हकदार केवल उसका पति हो जाए और वह राज करे। श्याम रोज अपनी भाभी को मंदिर जाता देखता था। एक दिन उसने सोचा, मेरी भाभी रोज मंदिर जाकर भगवान से क्या मांगती होगी? शायद भतीजे के लिए भगवान से प्रार्थना करती होगी। एक दिन जाकर देखता हूँ कि मेरी भाभी भगवान से क्या मांगती है। फिर एक दिन श्याम भाभी के पीछे पीछे और छुपते छुपाते मंदिर के पिछले हिस्से के एक पेड़ की आड़ लेकर छुप गया और सारी बातें सुनने लगा। भगवान से भाभी बोल रही थी, भगवान, आप तो सभी जानते हैं कि मैं क्यों आपके पास आती हूँ। आप जैसे भी हो, किसी तरह मेरे देवर को अंधा कर दें, बस फिर आगे जो भी करना होगा मैं खुद कर लूँगी। मैं आपके मनपसंद का चढ़ावा चढ़ाऊँ। पूजा पाठ करके उसकी भाभी वापस घर लौट गई। श्याम को अपने भाभी के बातें सुनकर पैरों तले के जमीन खिसकता महसूस हुआ। सन्न रह गया था वह। इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है उसके साथ और उसे मालूम ही नहीं। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी अपनी भाभी इसके लिए ऐसा भी सोच सकती है। तभी तो भैया भी आजकल उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करते। शायद भैया को भी अपनी बातों से अपनी ओर कर लिया है। धीरे धीरे सभी बातें समझ में आने लगा उसे। श्याम को अब अपनी जान को खतरा महसूस हुआ। क्या करें क्या न करें वाली दुविधा उत्पन्न हो गई। किससे सहायता लें, किसको जाकर यह बात कहें, कौन मेरी बात को सुनेगा? तभी उसे गांव के ही भानु चाचा याद आया। वही एक है जो उसकी इस परेशानी से
बाहर निकाल सकता है। भगवान भी नहीं चाहता कि मेरी भाभी का मनोकामना पूरा हो, तभी तो हमें यहाँ तक आने के लिए प्रेरित किया। उसने आगे आकर भगवान का आभार प्रकट किया और प्रणाम कर गांव की ओर चल दिया। पूरे गांव में एक भानु चाचा ही थे जो बहुत ही चतुर और समझदार व्यक्ति थे। वे कितने लोगों की समस्या बहुत ही आसानी से समाधान कर चुके थे। उसकी चतुरता के किस्से दूर दूर तक के गांव में भी हुआ करता था। श्याम सीधा भानु चाचा के पास जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसे भानु चाचा नजर आ गए। उसने प्रणाम चाचा कहा तो चाचा ने उसके हाल खबर पूछने लग गए। चाचा श्याम को गांव का एक अच्छा लड़का मानता था। कुछ देर इसी तरह बात चली, फिर चाचा ने कहा, श्याम आज तुम कुछ परेशान से लग रहे हो, कोई बात हो गई है क्या? इस पर श्याम बोला, हाँ चाचा, परेशान तो हूँ, इसलिए सोचा अपनी परेशानी जाकर आपको बताऊं। तो फिर कहो ना, क्या बात है? तब श्याम मंदिर पर हुई सारी बातें चाचा को विस्तार से बता दिया। सारी बातें सुनकर चाचा बोले, मुझे भी तो तुम्हारे भाभी के व्यवहार कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। सारी बातें तुम्हारे भाई राम को बताना चाहता था, फिर यह सोचकर कि राम को बुरा लग सकता है, इसलिए कुछ न बोलकर चुप रहा। ठीक है, समस्या तो गंभीर है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए मैं कल कुछ सोचकर तुम्हें इसका उपाय बताऊंगा। तुम कल मेरे पास आना। ठीक है चाचा, मैं कल आ जाऊंगा, बोलकर श्याम वहां से चला गया। श्याम को दिन रात बिताना बड़ा कठिन लगा। सुबह सवेरे वह फिर भानु चाचा के पास पहुंच गया। श्याम को देखकर चाचा बोले, अरे श्याम, सुबह सुबह आ गए, लगता है रात भर ठीक से सो भी नहीं सके हो। जी चाचा जी, आप ठीक कहते हैं, रात भर सो नहीं सका। आप हमें कोई उपाय बताएं जिससे मेरी भाभी की इच्छा पूरी न हो सके। तो सुनो, जब तुम्हारी भाभी मंदिर जाए, तुम उससे पहले मंदिर जाकर पीछे छुप जाना, और जब तुम्हारी भाभी मन्नतें मांगे, तुम अपनी आवाज को भारी करके बोलना, लड़की, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हुआ, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इसके लिए तुम्हें 3 महीने तक अपने देवर को अच्छी अच्छी खाना बनाकर खिलाना होगा, खूब प्यार करना होगा, वह जो भी बोले तुरंत पूरा करना। 3 महीने के बाद वह धीरे धीरे अंधा हो जाएगा और इस तरह किसी को तुम पर शक भी नहीं होगा। फिर तुम्हें क्या करना है वह तो तुम्हें पता ही है। वैसे अंधा हो जाने के बाद तुम उसका क्या करने वाली हो, हमें भी बता दो, हो सका तो मैं भी कुछ मदद कर दूंगा। इतना बोलकर भानु चाचा रुके, फिर बोले। बोलते वक्त उसे लगे कि तुम नहीं, भगवान बोल रहा है, और इसका जवाब में वह क्या करने वाली है वह तुम हमें कुछ दिन के बाद आकर बताना। श्याम को चाचा की सारी बातें समझ में आ गया था। वह बोला, ठीक है चाचा, हम ऐसा ही करेंगे, फिर आपको बताएंगे। दूसरे दिन श्याम अपनी भाभी के मंदिर पहुंचने से पहले ही जाकर भगवान के मूर्ति के पीछे जाकर छुप गया और भाभी के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद भाभी आई और पिछले दिनों की तरह आज भी भगवान से मिन्नतें करने लगी। फिर अंत में बोली, भगवान, कोई रास्ता तो दिखाइए, मैं जल्द से जल्द उसे अंधा देखना चाहती हूँ। भाभी के बोल लेने के बाद श्याम भारी आवाज बनाकर बोला, लड़की, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हुआ। और इस तरह भानु चाचा जितना भी बोलने को सिखाया था वह सभी पूरी सावधानी के साथ बोल दिया।
बीच बीच में भाभी बोलती जा रही थी, ठीक है प्रभु, हम ऐसा ही करेंगे। फिर अंत में श्याम बोला, लेकिन एक बात बताओ लड़की, उसके अंधे हो जाने से तुम्हें क्या लाभ होगा? और तुम आगे क्या करने वाली हो? प्रभु, उसके अंधे हो जाने से मौका देकर उसे ऊंचे पहाड़ों से नीचे खाई में गिरा दूंगी और वह मर जाएगा। लोग समझेंगे अंधा था, खाई में गिरकर मर गया। किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इसके बाद सारा जमीन जायदाद का अकेला मालिक मेरे पति बन जाएंगे और मैं मालकिन बन जाऊंगी। सारा कहानी सुन लेने के बाद श्याम बोला, बाप रे, योजना तो तुम्हारा खतरा है। अच्छा एक बात बताओ, इस षड्यंत्र में तुम्हारा पति भी तुम्हारे साथ है क्या? कहाँ प्रभु, अभी तक सिर्फ दोनों भाइयों में मनमुटाव ही करवा पाई और मुझे नहीं लगता कि वे इस काम में मेरा साथ देंगे। भाभी भी आज भगवान खुद हमसे बात कर रहे हैं, इसलिए बहुत खुश थी और इसी खुशी में अपने दिल की बात बेझिझक बोले जा रही थी। ठीक है लड़की, अब तुम घर जाओ और जैसा मैंने करने को बोला करती जाओ। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरा मार्गदर्शन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब उस औरत को कौन समझाए कि भगवान गलत काम करने वालों का कभी साथ नहीं देते, बल्कि कर्मों के हिसाब से सजा देते हैं। वह खुशी खुशी भाभी घर लौट आई। अब वह रोज अच्छे अच्छे पकवान बनाकर देवर को खिलाने लगी। जब भी वह जिस चीज की फरमाइश करता तुरंत हाजिर करवाती। श्याम भी जानबूझकर भाभी को जो पसंद न हो वही काम करवाता था। इस तरह कुछ दिन बीत गया। एक दिन श्याम भानु चाचा से जाकर मिला। सारी कहानी चाचा से कहा। चाचा को पूरी बातें समझते देर न लगी। सारी बातें जानकर चाचा को दुख भी हुआ और आश्चर्य भी। पराये तो पराये, अपने भी जायदाद के लिए इस हद तक गिर सकता है कि जान से मारने तक का काम भी कर सकता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। फिर कुछ देर खामोश रहकर बोले, देखो ऐसा करो, 2-4 दिन के बाद भाभी से बोलना कि हमें आंख से कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। और इसी तरह 10-15 दिन बीत जाने पर फिर ऐसा ही बोलते रहना। 2.5 महीना के बाद कहना कि भाभी हमें एक मजबूत कोई लाठी दो, क्योंकि आंख से देख नहीं पा रहा हूँ। गली में आवारा कुत्ते बहुत होते हैं, हमें काटने को दौड़ेगा तो उस लाठी से हम उसे भगा सकें और लाठी के सहारे चलने फिरने में भी आसानी होगी। और फिर जिस दिन वह तुम्हें पहाड़ की ओर ले जाने लगे तो कुछ दूर जाना, फिर जहाँ कुछ लोग दिखाई दे वहाँ अपने हाथ के लाठी से तरातर एक साथ 5-7 लाठी भाभी को लगा देना। भाभी को और देखने वाले को लगे कि तुम अपनी भाभी को नहीं बल्कि किसी आवारा कुत्ते को मार रहे हो। इसलिए कुछ ऐसा शब्द का प्रयोग करना जो कुत्ते को मारते वक्त अक्सर लोग प्रयोग करते हैं। इस तरह तुम्हारी भाभी को उसके किए की सजा भी मिल जाएगी और तुम्हारा दिल का भड़ास भी कम हो जाएगा। तब तक लोग पहुंच ही जाएंगे, फिर तुम्हारी भाभी का सारा भेद खुल जाएगा। इसके बाद जो होगा स्थिति के अनुसार किया जाएगा। पूरी बातें समझकर श्याम घर आ गया। 10-12 दिन के बाद अपनी भाभी से श्याम बोला, भाभी आंख से कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, पता नहीं क्या हो गया। सुनकर भाभी को खुशी हुई। मन ही मन सोचा, भगवान ने मेरी मन की मुराद बहुत जल्द पूरा करने वाले हैं। और वह और भी अधिक अच्छी खाना बनाकर खिलाने लगी। राम को यह सब देखकर आश्चर्य तो हो रहा था, मगर कुछ बोलता नहीं था। भाई के अंधे होने न होने से कोई दुख या खुशी नहीं थी उसे।
इसी तरह 2.5 महीना बीत गया। एक दिन श्याम भाभी से बोलकर लाठी मंगवा लिया और उस दिन का इंतजार करने लगा जिस दिन के लिए उसने लाठी मंगवाई थी। और वह दिन भी बहुत जल्द आ ही गया। उस दिन खाना पीना हो जाने के बाद श्याम से भाभी बोली, देवर जी, आपके भैया शायद खेत पर गए हैं, क्यों न आज हम लोग भी खेतों पर जाकर देख आएं कि क्या हो रहा है वहाँ। भाभी जी, आप हो आइए, मैं तो अंधा हो गया हूँ, खेतों तक जा नहीं पाऊंगा, श्याम बोला। इस पर भाभी बोली, अरे देवर जी, मैं हूं ना, आप क्यों चिंता करते हैं, मैं आपको ले चलती हूं ना। श्याम सोचा आज इस कहानी का अंत होने वाला है। फिर कुछ देर रुककर बोला, अच्छा आप हैं तो फिर चलिए, चलता हूँ। कहते हुए पास में पड़ी अपनी लाठी उठाया और चल दिया खेतों की ओर। थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी भाभी बोली, देवर जी, बाईं हाथ मुड़कर सीधा चलिए। श्याम जानता था कि यह रास्ता उसके खेतों की तरफ नहीं बल्कि पहाड़ की तरफ जाता है। फिर भी वह चलता गया। आगे कुछ दूर जाकर श्याम को बहुत सारे लोग अपने अपने खेतों में काम करता दिखाई दिया। उसने मन ही मन कहा, यही उपयुक्त जगह रहेगा, अब तक चल रहे नाटक को यहीं खत्म करना होगा। वह अपनी लाठी को मजबूती से पकड़ा और लगा बरसाने भाभी के शरीर के ऊपर। भाभी जोर जोर से चीखती चिल्लाती रही और श्याम दनादन लाठी बरसाता रहा और बोलता रहा, क्या हुआ भाभी, आपको कुत्ते ने काट लिया क्या? आज मैं इस कुत्ते को छोड़ूंगा नहीं, इस कुत्ते को जान से मार दूंगा। भाभी आप डरना मत। श्याम तब तक लाठी बरसाता रहा जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हो गया। लोग देवर भाभी का नजारा देखकर अपने अपने खेतों से भागा भागा आया और बोला, श्याम, यह तुम क्या कर रहे हो? अपनी ही भाभी को डंडे से पीटे जा रहे हो। यह आप क्या कर रहे हैं भैया? मैंने भाभी को डंडे से पीटा? ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो कुत्ते को पीट रहा था क्योंकि कुत्ते ने भाभी को काटने को दौड़ा था। श्याम बोला। एक ने बोला, अरे आंख का अंधा इंसान, तुमने कुत्ते को नहीं पीटा, अपने भाभी को डंडे से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। बेचारी लहूलुहान हो गई है। गांव के सभी लोगों को पता चल गया था कि श्याम अंधा हो चुका है। उसी में से एक ने बोला, कोई इसे अस्पताल ले जाओ भाई, नहीं तो यह मर जाएगी। कोई कुछ बोलता तो कोई कुछ। इतने में किसी एक ने श्याम के भैया राम को बुलाकर ले आया। वहां का नजारा देख राम से रहा नहीं गया और वह श्याम को मारने को दौड़ा, मगर तब तक भानु चाचा भी वहीं आ पहुंचे। राम श्याम को मार पाता इससे पहले ही उन्होंने राम को मारने से रोक लिया। फिर बोला, श्याम तो अंधा है, फिर यह यहाँ तक क्यों और कैसे आया? एक गांव वाले ने कहा, यह अपने भाभी के साथ ही आया है। भाभी के साथ आया है? मगर यहाँ क्यों और किस लिए? भानु चाचा फिर बोले, यह तो हम लोगों को पता नहीं यहाँ क्यों आया है और किस लिए आया है, आप श्याम से ही पूछ लीजिए। गांव के ही किसी एक ने भानु चाचा के सवाल का जवाब देते हुए कहा। तब भानु चाचा श्याम से बोले, क्यों श्याम, इधर किस लिए आए थे और कैसे आए? तुम तो देख भी नहीं सकते, फिर यहाँ तक कैसे आ गए? तब श्याम ने कहा, हम तो भाभी के साथ आए थे अपने खेत देखने। भाभी बोली कि आज चलो चलते हैं, अपना खेत देखकर आते हैं, तो मैं भी भाभी के साथ हो लिया। मगर तुम्हारा खेत तो उधर दाईं तरफ है और तुम इधर बाईं अपनी खेत से दूर पहाड़ की तरफ जा रहे थे। मगर भाभी तो खेत देखने चलते हैं कहकर घर से चली थी।
गांव वाले में फुसर फुसर शुरू हो गई। किसी एक ने कहा, इसकी भाभी से ही पूछ लो, इधर कहाँ जा रही थी। भाभी से पूछने पर पहले तो कुछ नहीं बोली, लेकिन भानु चचा उसके पास जाकर कान में कुछ बोले तो वह रोने लगे और सारी सच्चाई बोल दी। लोगों ने सुनकर दांतों तले उंगली दबा ली। सभी ने धिक्कारा, छी छी, कैसी औरत है यह तो। जायदाद के लोभ ने इसे इस तरह पागल बना दिया है कि यह अपने देवर को ही जान से मारने चल दी। बहुत खतरनाक औरत है यह तो। राम को भी एहसास होने लगा कि वह अपनी बीवी की बातों में आकर बहुत बड़ी गलती कर रहा था। अपने ही भाई से नफरत करने लगा था। यह औरत नहीं, डायन है, डायन। अपनी बीवी से उसे घृणा हो गई। जितनी में उतनी बात हो रही थी, तभी राम अपने भाई श्याम के हाथ पकड़ा और बोला, चलो श्याम, घर चलते हैं, इस नागिन को यहीं मरने देते हैं। और वह घर की ओर चलने लगा। मगर भैया, भाभी को ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं? जैसी भी है तो आपकी बीवी। भाभी को भी अपनी करनी पर पछतावा हो रहा था। किसी तरह उठकर राम के पास आई और राम के पैर पकड़ ली। फिर रो रो कर बोलने लगी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। धन के लोभ में मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी। अब कभी इस तरह की गलती नहीं होगी, मेरा विश्वास कीजिए। इस तरह से वह रोई गिड़गिड़ाई जा रही थी। फिर भी राम उसे दुत्कार दिया, गांव के लोगों के कहने पर कि जो होगा बाद में होगा, पहले इसे हॉस्पिटल ले जा, इसकी दवाई दारू करनी बहुत जरूरी है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। श्याम के भाभी को हॉस्पिटल ले जाया गया। साथ में राम और कुछ गांव वाले भी गए। भानु चौचा मौका देखकर श्याम से बोला, 1-2 महीने तक अंधा होने का नाटक चलने दो, फिर धीरे धीरे मैं कुछ कुछ देखता हूँ ऐसा बोलना। मेरी आंख की रोशनी वापस आ रही है। सभी को लगे कि वास्तविकता यही है। 5 दिन तक भाभी का इलाज चला, फिर वापस अपने घर आ गई। अब वह सुधर चुकी थी। राम भी अपने पत्नी को माफ कर चुका था और अपने भाई से प्यार करने लगा था। एक बार फिर पहले की ही तरह सामान्य हो गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करें। अच्छी लगी तो कृपया एक लाइक अवश्य करने का कष्ट करें और आगे भी इसी तरह के या इससे भी अधिक अच्छी वीडियो देखने के लिए अपने इस नए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।